राजा विक्रमादित्य श्मशान घाट पर आते हैं। उनकी तलवार अजीब चांदनी में चमक रही है। बेताल एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। एक सुनसान रात में एक मूक दर्शक। राजा पेड़ से बेताल को नीचे खींचता है। राजा विक्रम रात में टहलते हैं, अपने कंधे पर बेताल को लेकर। बेताल चेतावनी देता है, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अगर तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं फिर से पेड़ पर उड़ जाऊंगा। राजा चुप रहता है। बेताल की कहानी में राजा, बीमार और कमजोर, अपनी 3 रानियों के बीच एक प्रतियोगिता की घोषणा करता है। सबसे समर्पित सेवक को क्वीन ए आजम का ताज पहनाया जाएगा। बड़ी रानियां भक्ति का दिखावा करती हैं। उनके हाव भाव भव्य लेकिन खोखले होते हैं, जबकि सबसे छोटी रानी शुद्ध, बिना मिलावट वाली ईमानदारी से सेवा करती है। राजा ठीक हो जाता है, केवल बड़ी रानियों के धोखेबाज झूठ से फंसने के लिए, जो सबसे छोटी रानी पर चोरी का झूठा आरोप लगाती है। बिना किसी विराम या विचार के राजा सबसे छोटी रानी को दोषी ठहराता है। उसका निर्णय विश्वासघात से धुंधला हो गया। भव्य हॉल में एक भारी चुप्पी छा जाती है, क्योंकि राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा पछतावे से भरा हुआ है। सत्य का भार उस पर पड़ता है, क्योंकि बेताल पास के एक खंभे से ज्ञानी आंखों से देखता है। बेताल पूछता है, उस राजा ने सबसे बड़ी गलती क्या की? रात के आवरण में श्मशान घाट अपने उजाड़ विस्तार को प्रकट करता है, जिसमें लपटें भयानक छायाएं डालती हैं। राजा विक्रम ने दृढ़ता से घोषणा की, उसने बिना जांच के सजा दी। वह सबसे बड़ी गलती थी। एक राजा को न्याय करते समय सभी की बात सुननी चाहिए। बेताल तीखा जवाब देता है, तुमने फिर बात की, अब मैं वापस जा रहा हूं। अंधेरी ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ वेटल गायब हो जाता है। केवल एक पेड़ से उल्टा लटकते हुए फिर से प्रकट होता है।